बीजेपी का नगीना सामने आया है। ये साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गाय गोबर पर राजनीति करते हैं और साहब खाते हैं बीफ। हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग हैं, ये लोग सूंघते रहते हैं किसके फ्रिज में बीफ रखा हुआ है, और अगर इन्हें जानकारी मिल जाती है तो साहब फ्रिज को तोड़ दिया जाता है और जिनके घर में बीफ होता है उसके घर पर पत्थरबाजी की जाती है, उसको मारा जाता है। लेकिन जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है, पूरी बीजेपी खामोश है, मीडिया खामोश है। ऐसा लग रहा है सबके मुंह में दही जम गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गाय गोबर की राजनीति कौन सी पार्टी करती है? बीजेपी करती है ना। आपको पता है किसी के घर में बीफ होता है, वहां पर पहुंचकर दंगे का माहौल कौन बनाता है? आप जानते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी में तमाम गुंडे ऐसे हैं जिनका काम यही है बीफ कहां पर रखा हुआ है। लेकिन साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक कह रहे हैं मैं भी बीफ खाता हूं और बीजेपी में भी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, इनका बयान सामने आया है। देखिए, आज तक ने आर्टिकल छापा है, आज तक ने लिखा है मेघालय में चुनावी सरगर्मी तेज है, जहां 27 फरवरी यानी आज से ठीक 5 दिन बाद मतदान होना है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट माउरी के बयान ने चुनावी हलचल को बढ़ा दिया है। माउरी ने चुनाव से ठीक पहले चौंका देने वाला बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में माउरी ने कहा कि भाजपा में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे खुद बीफ खाते हैं और इससे किसी को कोई समस्या नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के अंदर कोई समस्या नहीं है, पार्टी किसी जाति, पंथ या धर्म के बारे में नहीं सोचती है। हम जो चाहें खा सकते हैं, यह हमारी खाने की आदतों में शामिल है। किसी राजनीतिक दल को इससे समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। माउरी साहब, मैं आपके साथ हूं, आपके हाथ में हाथ डालकर मैं आगे चलना चाहता हूं। लेकिन मेरा सवाल यही है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था बताएंगे आप? अभी हरियाणा में जो राजस्थान और हरियाणा का मामला है, किस तरीके से नासिर और जुनैद को मार दिया गया, क्या मामला था? गाय की तस्करी का मामला था। ये वही बात हुई ना, मैं करूं तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला वाली कहानी हुई। तुम बीफ खाओ और किसी मुसलमान के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगा दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, हिंदू सेना के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, मोनू मानेसर का बचाव करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए साहब आपको। आप प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, आपको स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी ने बना दिया है। जेपी नड्डा हो सकता है आपकी बातों से सहमत हों, लेकिन आपकी ही पार्टी के लोग तमाम गो तस्करों को मारने का काम कर रहे हैं। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो सिद्ध भी नहीं हो पाता कि वे लोग गाय की तस्करी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। खैर, चौंकिए मत, सावधान रहिए, चौकन्ना रहिए। बीजेपी ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गाय गोबर पर राजनीति करती है, गाय के मूत्र पर राजनीति करती है। गाय के पेशाब को यानी मूत्र को पीने की बात बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा की जाती है। साहब पेशाब भी पिएंगे, गोबर से नहाएंगे भी और गाय का मांस भी खाएंगे। कहां से आते हैं ऐसे नमूने? लेकिन मैं तो कहता हूं ये सारे बीजेपी के नगीने हैं। ईरानी की बेटी गोवा में क्या कर रही थी? हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी। क्या हो रहा था? बीजेपी के नेता ही चकला घर चलाते हैं। चकला घर को आप सेक्स रैकेट बोल सकते हैं, यानी गोरख धंधा, जिस्म फरोशी का धंधा बीजेपी के नेता ही करवाते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। हमारे देश में जितने गलत काम होते हैं उसके तार कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है बहुत ही अनुशासन वाली पार्टी है। तो मेरा सवाल यही है,
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे ज़्यादा अनुशासन वाली पार्टी में ये जो बीजेपी के नेता हैं, ये लोग गोमांस क्यों खाते हैं, बीफ क्यों खाते हैं, बीफ क्यों बेचते हैं, चकला घर क्यों चलाते हैं, और पूरा मामला जब उजागर होता है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। 20 तारीख का बयान है साहब, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक पुलिस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मौर्य साहब के ऊपर कोई कार्रवाई की गई हो। कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। इन लोगों को पता है कि केंद्र में मोदी जी हैं, इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा। बीफ खाइए, बीफ बेचिए, बीफ परोसिए, होटल खोल लीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन विडंबना है साहब, हमारे देश के मुसलमानों के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है और हिंदू सेना के लोग खुलेआम आरोपी के पक्ष में आ जाते हैं, जनसभा करते हैं, रैली निकालते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलवाया जा रहा है। हमारा देश किस तरफ जा रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से कहा था भारत न्यू इंडिया बन चुका है, और मुझे लगता है न्यू इंडिया यही है और अमृतकाल में यही सब होने वाला था, जिसकी कल्पना शायद 2014 के पहले ना तो आपने किया था ना मैंने किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप हर बार की तरह इस बार भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।